गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जीवन में वो स्थान हासिल करो, जीवन में वो स्थान हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। गुरु भगवान के शुक्राने। चलिए गीता लेते हैं, 18वें अध्याय का 20वां श्लोक। 19वें भगवान ने कहा था, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उनको मुझसे सुन। तीन प्रकार के क्या चीज? ज्ञान, कर्म तथा कर्ता। चलिए अब इसको लेते हैं। 20वां श्लोक है, जिस ज्ञान से, यानी जो हमको ज्ञान होता है उस वो वाले ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य यानी हम लोग पृथक पृथक भूतों में, पृथक पृथक प्राणियों में, जंतुओं में, पेड़ों में, इसमें उसमें, मूर्तियों में, आकृतियों में, कोई भी आकृति, मंदिर की मूर्तियाँ बहुत सारी हैं। किसी मंदिर में आप जाते हैं तो उसमें कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी होती हैं। एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक जान। देखिए, व्यक्ति वस्तु आदि में जो है ना, हम कहते हैं ये देवी माता हैं, दुर्गे माता हैं, ये शनि महाराज हैं, ये केतु देवता हैं, ये भगवान विष्णु हैं, ये भगवान शिव हैं, ये गणेश जी भगवान जी हैं। ये हो गया एक। दूसरा, ये फलाना मेरा भाई है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बहन है। देखिए सब में लगा रहे हैं, चाहे वो भगवान जी के लिए लगा रहे हों, चाहे हम अपने नियर एंड डियर के लिए लगा रहे हों, है सब में लगता है। तो बोला जो आप व्यक्तियों के नाम ले रहे हो ये तो नाना अलग अलग हैं, और जो है कह रहे हो, जो हैपन दिखता है वह उन वस्तु, व्यक्ति आदि का नहीं है, प्रत्युत सब में परिपूर्ण परमात्मा का है। जो हैपन दिखता है वो परमात्मा का है। यानी हम जो है कह रहे हैं वो भगवान उनमें हैं, बेटे में हैं, पिता में हैं, माँ में हैं, है ना। भगवान, ये मेरी माँ है, माँ में भगवान है जो है सब में एक है, यानी एक परमात्मा सब में है। वस्तु, व्यक्ति आदि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनका तो लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो वो तो है के अंतर्गत नहीं आती। पर जो वस्तु है उसका नाम हम कह रहे हैं, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये वॉशिंग मशीन है, ये मिक्सी है, ये ग्राइंडर है, ये जूसर है, ये हीटर है, ये कूलर है, ये एसी है। सब चीज़ों के नाम लेते हैं, है उनमें एक ही रहता है, यानी भगवान सब में हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु आदि ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो, परंतु अपनी अज्ञता बेसमझी से उनकी सत्ता दिखती है कि ये चीज़ है, वो चीज़ और भगवान उसमें हैं। जब अज्ञता मिट जाती है, अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ जाती है जिसकी सत्ता से सब सत्तावान हो रहा है, मतलब दिख रहा है। किसके कारण हमको दुनिया दिख रही है? भगवान के कारण। भगवान की शक्ति के कारण हर चीज़ उपस्थित है, उसका अस्तित्व है, उसका व्यक्तित्व है, भगवान के कारण। किसी चीज़ की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एग्जिस्टेंस सत्ता, एग्जिस्टेंस एनर्जी नहीं है। हर चीज भगवान के कारण दिखती है। तो अब ये साधक को भगवान कह रहे हैं, विभाग रहित एक अविनाशी परमात्मा को सब में देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। सब में एक परमात्मा को देखता है, ये ज्ञान सात्विक है। एक भगवान, एक ही भगवान, वो अनेक 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 नाम रूप देवी देवता जो कहे ना, उन सब में भी एक ही भगवान को देखता है कि एक भगवान के ही अनेक रूप हैं। ये ज्ञान सात्विक है। अब 21वां श्लोक, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा
मनुष्य संपूर्ण भूतों में, फिर वही आ गई, संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति, ये सब वो सब चीज़ें जो दिख रही हैं उन सब में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है। शिव जी अलग हैं, दुर्गे माता अलग हैं, विष्णु भगवान अलग हैं, गणेश भगवान अलग हैं, सूर्य देवता अलग हैं। 5 हमारे यहाँ मेन हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म मतलब जो भी भगवान को मानते हैं और सारे विश्व में भगवान हैं, उपस्थित हैं, उनको मानते हैं, वो सब सनातन धर्म कहलाता है। तो उनके मानने वाले जानते हैं कि सर्वत्र एक ही भगवान है। एक हो गया वो सात्विक ज्ञान हुआ। राजस ज्ञान कौन सा है? भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है। शिव जी अलग हैं, विष्णु भगवान अलग हैं, गणेश जी अलग हैं, सूर्य देवता अलग हैं, दुर्गे माता अलग हैं, या लक्ष्मी माता अलग हैं, या राधा रानी अलग हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी ने करके दिखा दिया। दोनों एक जब हो जाते हैं तो राधा कृष्ण का एक रूप बन जाता है। वो करके दिखाते हैं कि हम दोनों एक हैं। भगवान से ही तो उनकी शक्ति उत्पन्न हुई है। राधा रानी कौन? उनकी शक्ति। भगवान से ही उनकी शक्ति उत्पन्न हुई है। तो भगवान और उनकी शक्ति अलग नहीं है, एक है। उदाहरण थोड़ा सा अलग मैं लेना चाह रहा हूँ इसी बात को समझने के लिए। बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी, करंट अलग अलग है, ठीक है ना। बल्ब में जब करंट प्रवेश करती है तो बल्ब जलता है, प्रकाश मिलता है हमको। स्विच ऑफ कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई वहाँ से, तो बल्ब नहीं जल रहा है, अंधेरा हो गया। वहाँ 2 चीज़ें हैं। लेकिन भगवान और उनकी शक्ति एक ही है। यहाँ ऐसे है, मान लीजिए, बस इसको ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान और उनकी शक्ति एक ही है। ये हुआ सात्विक ज्ञान। ये अलग अलग हैं, ये हुआ राजसी ज्ञान, राजस ज्ञान। राजस ज्ञान में राग रहता है। आप सोचो, राग रहता है उसमें। अब डिटेल में मैं अगर जाऊंगा तो बहुत लंबी व्याख्या है इसकी। आप ऐसे समझ लो जैसे कोई भी भक्त की स्टोरी आपने सुनी हो और वो अपने लल्ला, अपने लड्डू गोपाल को प्यार करती है, तो कहती है मेरा गोपाल, मेरा गोपाल सब कुछ है और सब कुछ मेरे लिए करता है। गोपाल से उनका राग रहता है। अब आप इस बात को गलत मत उठाना, बात को समझने की कोशिश करना। जैसे एक माँ का अपने बेटे से राग रहता है। राजस ज्ञान क्या है? उसमें राग रहता है, किसी एक से राग रहता है और उसके लिए नानात्व रहता है। बहुत सारे हैं, अलग अलग लोग हैं दुनिया में। कहीं मेरे गोपाल को एक भेड़िया आ गया था शहर में, एक स्टोरी आपने सुनी होगी। अब वो डरती रहती थी वो माता, मेरे गोपाल को कहीं भेड़िया ना ले जाए, और छुपा के रखती थी उनको, और जागती रहती थी सारी रात कि कहीं भेड़िया आ गया, अब मेरे गोपाल को ले गया। तो राग रहता है उसमें। अब आप कहेंगे अच्छा बुरा ये वो। देखिए, व्याख्या में मैं नहीं जा रहा, सिर्फ यहाँ भगवान ने बात बताई है। सात्विक ज्ञान क्या है? जो एक देखता है, सब कुछ में एक ही भगवान है। राजस ज्ञान में नाना, तो अलग अलग, ये अलग भगवान, ये अलग भगवान, ये अलग भगवान, हम भी अलग, तुम भी अलग, ये भी अलग, वो भी अलग। अब हम और तुम अलग अलग तो फिर झगड़ा है। राग रहेगा, द्वेष रहेगा। राजस ज्ञान में राग रहता है मेनली, और जब राग रहता है तो द्वेष भी रहता है कहीं ना कहीं। चलो द्वेष रहता नहीं रहता, राग रहता है, ये राजस ज्ञान है। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। राग का यह नियम है कि वह जिसमें आ जाता है वह किसी के प्रति आसक्ति, प्रियता पैदा करा देता है। आसक्ति करा देता है, प्रियता पैदा करा देता है, और किसी के प्रति द्वेष भी पैदा करा सकता है, ये भी हो सकता है। इस राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि जितने भी चर अचर प्राणी हैं, उन प्राणियों की विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदि को लेकर राजस ज्ञान वाला मनुष्य उनमें रहने वाली एक ही अविनाशी आत्मा को, परमात्मा को तत्व से अलग अलग समझता है। देखिए, गड़बड़ हो गई ना। एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है। आत्मा परमात्मा एक ही बात है। आत्म और परमात्म दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। सदगुरु मिले, हमारे जीवन में आए, सदगुरु ने हमको बतलाया
कि तुम वही आत्मा हो जिसको तुम खोज रहे हो। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम जिस भगवान को खोज रहे हो तुम उसी का अंश हो। तुम आत्मा, वो परमात्मा, तुम उन्हीं से हो, तुम उन्हीं के हो। दो नहीं हो, तुम दोनों एक हो। तुम अपने को मिला दो उनमें, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तुम मर्तबा चाहे तुम अपने को मिटा दो, अपनी मैं को खत्म करो और तुम भगवान के बच्चे, भगवान का रूप हो गए, भगवान से मिलके एक हो गए। जब मैं गई, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। चाह बर्बाद करेगी, मुझे मालूम न था। मेरी मैं भगवान से मुझे दूर करेगी, मुझे मालूम न था। हम भगवान के भगवान, हमारे बिल्कुल हम ओतप्रोत एक हैं, लेकिन मैं बीच में आ जाती है, अहंकार बीच में आ जाता है, वो हमको भगवान से दूर कर देता है। कहाँ है भगवान? दिखते तो है नहीं। हमारी मैं हमको भगवान से दूर कर देती है। इसी तरह जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग शरीरों में अंतःकरण, स्वभाव, इंद्रियां, प्राण आदि के संबंध से प्राणियों को भी अलग अलग मानता है, वह ज्ञान राजस कहलाता है। ये अलग है, देखो अच्छे स्वभाव वाला है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये ऐसा है वैसा है, ये अलग अलग जो करता रहता है, ये राजस ज्ञान है। राजस ज्ञान में जड़ चेतन का विवेक नहीं होता, न वो ये जानता कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है और लोग क्या है, वो कुछ जानता नहीं है। ये सारे शरीर जड़ हैं और भगवान चेतन है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहता। अब आता है तामस ज्ञान। जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा जाता है। आप देखेंगे कभी कोई विचारी आदमी, गलत आदमी, खराब आदमी, काले काले कपड़े पहनकर, मालाएं डालकर, दुनिया भर की और मुंड मालाएं डालकर, तरह तरह की चीज़ें डालकर, हड्डियाँ वड्डियाँ डालकर गले में, और ऐसे वैसे करके तांत्रिक बन के और कहता है मैं भगवान हूँ, ऐसे अपने को बनता है मैं भगवान हूँ। हम तो सब कहते हैं ना, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। हम आत्मा हैं और भगवान परमात्मा हैं, हम उनके अंश हैं। और व्यवहारिक भाषा में बोलें तो हम भगवान के बच्चे हैं, ऐसे बोलते हैं हम। वो क्या कहता है, मैं ही भगवान हूँ। जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये लोग अपने को भगवान कहते थे। कंस अपने को भगवान मानता था। ध्रुव के पिताजी ने उनको भेज दिया, मतलब अलग करके, जा भगवान की खोज कर, तब तो राज्य मिलेगा। और हिरण्याकश्यप को आप देखिए, मैं भगवान हूँ, प्रहलाद को कहता था मैं भगवान हूँ, तू मेरा भजन कर, तू मेरा नाम ले, सारी प्रजा मेरा नाम लेती है। हिरण्याकश्यप मुझे भगवान है, मुझे भगवान मानती है, ऐसे। तो ये तामस ज्ञान वाले लोग हैं। व्याख्या में देखते हैं, तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस पंच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। यह मैं हूँ, ये एक बात। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूँ और मैं ही बूढ़ा हो गया। मैं भोगी, मैं बलवान, मैं सुखी, मैं धनी, मैं बड़े कुटुंब वाला, मेरे समान दूसरा कौन है, इत्यादि। ऐसी मूढ़ता के कारण, ऐसी मान्यता मूढ़ता के कारण होती है। मैं धनवान हूँ, मैं सुखी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, मैं यहाँ का फलाने शहर का फलाना हूँ, बड़ा आदमी हूँ, ये है वो है। तो एक ही शरीर में संपूर्ण के सदृश आसक्त रहता है, अपने को ही सब कुछ मानता है। जैसे आपको हिरण्याकश्यप का बताया, शरीर तो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, दृश्य मात्र है, इसमें सदा कौन रह सकता है, वो जानता नहीं। अज्ञान के कारण मूढ़ता और ज्ञान का आपस में विरोध है। ज्ञान और मूढ़ता एक साथ नहीं रह सकते। उसको ज्ञान है नहीं, मूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ यानी अज्ञानी से भी नीचे। युक्ति रहित, अल्प और अत्यंत तुच्छ समझने को ही महत्व देना तामस कहा गया है। तामस क्या चीज़ है? युक्ति रहित, बिना ज्ञान के, अल्प, बहुत छोटा,
थोड़े से इतने, थोड़ी देर का उसको समझ होती है, थोड़ी देर का ही तो है, समय बीत जाएगा, आयु ढल जाएगी, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, अरे अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता और मर जाएगा, हाय मैं मर रहा हूँ। तो ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है ये। अल्प और अत्यंत तुच्छ समझने को ही महत्व देना तामस कहा गया है। तामस ज्ञान में आसुरी संपत्ति विशेष है। ये सब क्या थे? ये आसुरी तो थे, आसुरी संपदा वाले हिरण्याकश्यप, कंस और ये सारे। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, प्रत्युत अज्ञान है। जो अभी आपको समझाने के लिए कहा कि कौन सा ज्ञान आसुरी संपदा में, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। समझाने के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, बाकी ज्ञान नहीं है। ये तामस अज्ञान होता है उनको। यह तामस मनुष्यों की बुद्धि है, जिसको पशु बुद्धि कहा गया है। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में 5वें अध्याय में दूसरा श्लोक है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, बाद में पैदा हुआ, फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। ये पशु बुद्धि है, कम अकल की बात है, ये तामस अज्ञान है। इसको छोड़ो, तुम तो आत्मा हो और तुम परमात्मा से मिलकर एक हो जाओगे। ये सात्विक ज्ञान हुआ। पर तामस ज्ञान, क्योंकि बात चल रही है, तामस प्रकरण चल रहा है, तो ये बोला पशु बुद्धि है ये तामस प्रकृति, तामस भाव का होना। मैं हूँ, एक तरफ कहेगा मैं भगवान हूँ, दूसरी तरफ कहेगा मैं मर जाऊँगा। ये सब तामस ज्ञान बोलेंगे इसको, समझ, ज्ञान में समझ। ये तामस समझ है अज्ञान सारा, ज्ञान है ही नहीं ये। तो भगवान ने ज्ञान को 3 भाग में बांट दिया, सात्विक, राजस, तामस। तो ये आपके सामने व्याख्या करी। अब आगे 23वां श्लोक चलेगा। अभी थोड़ा सा समय है, लाइए ले लेते हैं ये, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्लो चल पा रहे हैं। 18वें अध्याय में 23rd है। मैं आपको 23, 24, 25 तीनों श्लोक पढ़ देता हूँ, हम लोग इस पर विचार करेंगे। जो कर्म, अब भगवान कर्म की बात कर रहे हैं। सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। आप इसी में समझ जाएंगे, मुझे व्याख्या ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत, भाई ऐसे करो, शास्त्रों ने बोला ऐसे करो, और कर्तापन के अभिमान से रहित, मैं करता हूं इसको छोड़ दो, भगवान कराते हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा, मेरे को फल नहीं चाहिए भगवान, मैं तो आपकी सेवा करता हूं। तो सेवा करता हूं तो फल तो आप, जो आपको बात कहनी है, सेवक हमसे ही तो कहता है और किससे कहता है, वो अलग बात हो गई, साइड करो उसको। अब सेवक सेवा करता है, मान लीजिए वो कहता है मुझे कोई फल नहीं चाहिए, आप जैसे रखें, ये हम भगवान से कह सकते हैं। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो सेवा करते हैं। एक कहने की बात हुई, ब्रैकेट में जो भी सब कुछ है ना, ब्रैकेट में साइड करो उसको। अभी आप कहो भगवान हम तो आपके लिए सेवा करते हैं, हम तो सेवक हैं। कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के। अब ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोगों के सब कर्म सात्विक हो जाएंगे अगर हम राग द्वेष को छोड़ देंगे। कहीं हम राग करते हैं, कहीं हम द्वेष करते हैं। अंदर की बात है, अंदर के राग द्वेष को छोड़ दो। बेटा बेटा ही रहेगा, आप उससे प्रेम से व्यवहार करो, प्यार करो, सब करो, खूब सेवा करो, खूब खिलाओ पिलाओ। घर के लोगों को आप प्रेम से रखिए, प्रेम का व्यवहार हो, घर में प्रेम बना रहे, पर राग नहीं करना है। राग के साथ द्वेष रहता है। कहीं आप राग करोगे तो कहीं आप द्वेष भी करोगे। फिर न राग न द्वेष। हम सत्संग करते हैं, हमारे अंदर भी ये होता है, सत्संग जो करते हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि किन्हीं सत्संगियों से तो राग कर लेते हैं, तो फिर किन्हीं सत्संगियों से द्वेष हो जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर।
ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना राग, ना द्वेष, इन दोनों को निकाल दो। अब थोड़े बहुत मन में बातें आती हैं, आप उसको साइड करो। तो ज्ञान सात्विक हुआ ये वाला। अच्छा, अब आते राजस कर्म पर। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, बहुत काम करे आदमी, तथा भोगों को चाहने वाला, फिर भोग और संग्रह में चक्कर में पड़ जाए। मैंने इतना सारा काम किया, अब मुझे बढ़िया खाने को लाओ। बढ़िया खाना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन आसक्ति कर लेगा बढ़िया खाने से। बढ़िया खाना चाहिए हर समय। अरे भाई, बढ़िया खाना हर समय खाओगे तो तबीयत भी तो खराब होगी फिर। भोगों को चाहने वाला पुरुष या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है। बहुत सारा काम मैंने किया, मैं, अहंकार युक्त पुरुष, वह कर्म राजस कहा गया है। जिसमें कर्तापना हो, फल की चाह न हो, वो कर्म राजस कहा गया है। फिर तीसरा, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम में क्या निकलेगा, इसका क्या परिणाम होगा, नहीं सोचते। क्या हानि होगी, नहीं सोचते। इमीडिएट प्रॉफिट देखते, इमीडिएट मेरा फायदा हो जाएगा। कोई खराब काम करने वाला आदमी पैसा लेकर के कोई खराब काम कर देता है, इसी समय उसको पैसा मिलता है, लेकिन आगे चलकर उसका जीवन खराब हो जाता है। पकड़ा जाए, कोई देख ले, कोई बात हो जाए, हमेशा के लिए उसका चरित्र पर धब्बा लग जाता है। और ज़्यादा ही खराब गलत काम है तो पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, मतलब आगे का परिणाम नहीं सोचता, कितनी हानि कर लेता है। हिंसा होती है उस काम में, किसी का नुकसान भी करता है। इसको न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ करता है। जानकारी है नहीं, समझ है नहीं, अकल है नहीं, कर दिया काम। अरे भाई, विचार तो कर लेते कि मैं क्या करने का, मैंने किस बात का पैसा ले लिया है, किस काम को करने का पैसा ले लिया है, इस काम का क्या परिणाम निकलेगा। हिंसा हो जाएगी, उसमें खराब काम हो जाएगा। ऐसे जो काम करते हैं वो कर्म तामस कहे गए हैं। ठीक है, तो ज्ञान का हो गया, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म। अब 3 प्रकार के कर्ता आएंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, इसको अगली बार लेते हैं।